मुझे, और मुझे वही डर लग रहा है कि फिर से वही पेन से फिर से मुझे गुजरना गुजरना पड़े। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा मन में चीज़ें चल रही, चिंता हो रही है। तो हमने वहाँ फ़ियर ऑर्डियल ऑफ लिया, और सेकंड रूब्रिक हमने लिया डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज़। मैं इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैंने कहा कैसे परेशान हो चुकी हूँ? मैं भैया इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। इसकी वजह से कुछ टच होता है ना, तो बहुत पेन होता है। सेंसिटिव टू टच, और वो वाली चिंता अभी से ही सारी चीज़ें चल रही है। जो गुज़र चुका है, वो अभी से भी चिंता चल रही है कि कहीं और कोई दिक्कत ना हो जाए, दर्द को लेके। तो एंग्ज़ायटी पेन फ्रॉम, और इसके आधार पे हमने सर आर्सेनिक 30 के सिर्फ़ 3 डोज़ दिया, और 3 डोज़ देने के बाद उसी से हर्पीस ज़ॉस्टर पूरी तरीके से सही हो गया सर। वेरी नाइस सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा आपने सुंदर, बहुत रुब्रिक सुंदर, दिया। जी सर, जी बहुत सर। सुंदर। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ सर। वेलकम राहुल सर, वेलकम सर, जी जीएमसी जी, पे आपका धन्यवाद। जी स्वागत है। जी जी और सर। सेशन दीजिए सर। जी सर, आज तो मैं दिन भर शायद बाहर ही रहा, इसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा तैयारी मैं नहीं कर पाया केस वगैरह के लिए, लेकिन मैं आज का ही एक केस जो है अभी शेयर कर रहा हूँ। अ, एक पेशेंट है, लगभग 60 साल उम्र होगी, और थायराइड कैंसर का मतलब उनको मतलब स्प्रेड हो चुका है पूरी तरह से गले वगैरह में, चेस्ट रीजन में, और जो है ये साइड में जो है ना, पूरा जितना भी ऑलमोस्ट जितना भी ग्लैंड्स है, सारा जो है वो ऊपर के एरिया में वो इन्वॉल्व हो चुका है। कई 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है उनका, और सारा ग्लैंड्स निकाला भी जा चुका है, लेकिन फिर भी जो है वो दोबारा जो है वो उसका जो है मेटास्टेट करता ही जा रहा है। तो आज का जो कंडीशन था सर कि मतलब अभी तो फिलहाल उनका एम्स से इलाज चल रहा था, लेकिन कोई विशेष उसको दवा नहीं वो लोग दे पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। तो कंडीशन आज का तो सर था, मैं सुबह सुबह एक मतलब कॉल आया, मैं देखने गया, तो पेशेंट जो है अचानक मतलब एकदम बेहोशी की हालत में एकदम लेटे हुए थे। गला पूरा एकदम जो है जाम हो चुका था। कुछ भी मतलब लिक्विड भी उनको जबरदस्ती कोई उठा करके थोड़ा सा लिक्विड भी डालता था मुंह में, तुरंत वो बाहर आ जा रहा था। और वो बिल्कुल भी फिर उनको लेटाने पे वो चुपचाप पड़े हुए थे, आंख एकदम बंद थी, बुलाने पे हल्का सा केवल जवाब देते थे। और मैं जब देखने गया तो एकदम पूरा लेटे हुए थे। मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, तो थोड़ा सा इशारे से केवल अपना वो बताया कि हाँ ये गले के पास वो इशारा किए कि जाम हो गया जैसे लग रहा है, ऐसा उनका मतलब कहने का जो है भाव आया। और मैंने कहा कि ठीक है, हाथ उठाइए दोनों। तो कोशिश किए हाथ उठाने की बहुत, लेकिन वो उठ नहीं पाया, और जैसे अर्ध चेतना की जो अवस्था होती है ना सर, वैसा था उनको। और फिर मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि देखे कि मैंने पूछा कि अच्छा आंख खोलिए। आंख जो है खोल नहीं पा रहे थे पूरी तरह से, फिर उसको आंख जो है बंद हो जा रही थी अपने आप। बहुत बार बुलाया गया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे रहे थे। सर मैंने इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे मैंने दवा दिया, और जस्ट 1 मिनट बाद ही उनका वो आंख खोल लिए, और इसके बाद मुश्किल से 4 से 5 मिनट हुआ होगा, उठ के बैठ भी गए, और तुरंत पानी मांगने लगे। पानी उनको पिलाया गया, और वो पानी फिर वो पी पाए और बाहर नहीं निकला उस बार। और हमको लगता है कि 1 घंटे बाद दाल का पानी वगैरह, 2 घंटे के बाद फिर खाना वगैरह सब खाए अच्छे से। आज दिन भर ठीक ठाक थे, कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई इसके बाद, बताया जा सर। सर एक बार केस को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर। सर सर थोड़ा एक सा बार और बता दीजिए। एक कैंसर के पेशेंट है, थायराइड कैंसर के, ऑपरेशन हो चुका है 2 बार उनका, लेकिन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया, और मेटास्टेट करता ही जा रहा है। तो अभी उनका एम्स से इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर भी अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा। तो अभी आज मुझे सुबह सुबह फोन आया कि आज एकदम जैसे बेहोशी की स्थिति थी उनकी, गला जाम हो चुका था, और बिल्कुल एक एक मतलब थोड़ा सा पानी भी पीना होता था तो वो बाहर निकल जा रहा था, मतलब इतना चोक हो गया था पूरा गला। और जब मैं उनको देखने गया वहां पे, तो चुपचाप लेटे थे, पड़े हुए थे बेड पे। और मैंने कई बार उनको बुलाया तो थोड़ा सा इशारा करके बताया कि गला जो है वो बंद है। और आ,
मैंने बोला कि अच्छा आंख खोलिए, तो आंख जो है वो जबरदस्ती खोल रहे थे लेकिन वापस बंद हो जा रही थी। मैंने कहा अच्छा हाथ उठाइए, दायां वाला उठाइए, तो जो है हाथ को थोड़ा थोड़ा हिला रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे। वैसे कई बार मैंने कोशिश किया बुलाने का, लेकिन कुछ बोले नहीं। इसके बाद इन्हीं सब के आधार पे मैंने, मतलब जो ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही मैंने दवा दिया 30 पोटेंसी में। इसके बाद जस्ट 1 मिनट बाद ही आंखें खोले, 4-5 मिनट लगा होगा, उठ के बैठ भी गए। फिर पानी भी उन्होंने पिया, 2 घंटे बाद फिर खाना भी खाया। सर ये आज का ही केस है। सर क्लियर हुआ सर? सर ओपीएम लग रहा है सर। अच्छा। और सर मैसेज आ रहा है, ओपीएम जेलसीमियम। हाँ सर, 1 मिनट ही लगा होगा। मैंने जैसे ही उनके जीभ पे दवा डाला, हमको तो लगता है कि तुरंत वो असर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो है जस्ट 1 मिनट बाद ही वो तुरंत आंखें खोल लिए, जो कि सुबह से उनके परिवार वाले उठा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उठें, कुछ पानी वानी का मुंह पे छिड़के, सब कुछ किए, लेकिन बिल्कुल भी उठे ही नहीं, बिल्कुल ना आंख खोल रहे थे ना उठ रहे थे। सर ऐसे तो ओपीएम की तरफ ज्यादा जा रहा है, ओपीएम जैल्सियम की तरह। लेकिन एक रुब्रिक है सर, डेलूजन पैरालाइजिस लाइजिस हम्म, अबाउट पैरालाइज। यहाँ पे सर जी। सिक्लिनम या सिम्फाइटम है जो है, ध्यान मुझे नहीं आ रहा है। इतनी ही समझ में आ रहा था केस में सर जो है। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। ठीक है सर, डिस्क्लोज कर दें सर? अभी कोई बोलेंगे? कोई बताएंगे सर? और डिस्क्लोज अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्लोज किया जाए। डिस्क्लोज करिए सर। हाँ सर, मैंने इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैं सीधे सीधे सिर्फ दो रुब्रिक के ही आधार पे, तौर पर, क्योंकि एकदम कंडीशन था कि एकदम जैसे बॉडी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गई है, बिल्कुल जान नहीं है। हालांकि एकदम पूरी तरह से बेहोश भी नहीं थे, क्योंकि मैंने बोला कि आप हाथ उठाइए, तो उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर वापस जो है वो मतलब उठा नहीं पा रहे थे, फिर बेड पे ही आ जा रहा था। तो मैंने मसल्स रिफ्यूज द ओबे, confusion of mind, muscles refuse to the obey, will uh, when attention is turned away। हालांकि ये डायरेक्ट रूब्रिक नहीं उसमें बैठता, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी उसमें फील आती है इस तरह का, कि मतलब वो चाहते हैं कि थोड़ा उठाएं। हम बोल रहे थे तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन फिर वो गिर जा रहा था हाथ। तो टॉर्पर और ये रूब्रिक मैंने लगा करके सिंपल जेलसीनियम 30 ही दिया था सर मैंने। और जस्ट 1 मिनट बाद ही वो आंखें खोले, बैठ भी गए 4-5 मिनट के अंदर ही। और फिर उन्होंने 2 घंटे में फिर खाना भी खाया। पानी तो तुरंत वो मांगे, तुरंत पिए, मतलब हमको लगता है जस्ट बैठे 5 मिनट के बाद तुरंत पानी मांगे, तुरंत पानी मंगवाया गया, तो धीरे धीरे करके वो पानी पूरा पी लिए, 1 गिलास पानी पूरा पी गए। तो इस तरह सर मैंने जेलसमीम 30 ही दिया था सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार केस रहा है आपका। और जी हम सब बहुत ने बढ़िया, बहुत बढ़िया किया। हम सब गलती से पहुंच गए थे ओपीएम जैल्सियम पे जो है। लेकिन नहीं आपने सर जो है, सब आपने आपने जो है डायरेक्ट दे दिया था। हम सब तो ओपीएम और जैल्सियम को सोच रहे थे सिर्फ, लेकिन आपने सर जो है दूसरा केस रूब्रिक दिया एक जो बार है। और बताएं तो। जी सर। दूसरा रुब्रिक, वाला रूब्रिक एक बार और प्लीज। हाँ सर, ये रुब्रिक है, ये असल में डायरेक्ट रुब्रिक इसमें नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये फील आता है उसका। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल
व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे ये है कि पेशेंट जो है मतलब एक तरह से उसका जो मसल है, जो अपना वो चाहता है कि नहीं, हम जिस काम के लिए उठा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उस पे उसका मतलब अटेंशन नहीं रह पाता है और वो रिफ्यूज कर जाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो चाहते हुए भी उसके, जैसे मान लीजिए सीधे सीधे होता है कि एक आदमी पेशेंट जो है चल रहा है और अचानक जो है आ, वो बहुत संभल के चल रहा है और अचानक जो है उसका जो है पैर कहीं ठोकर न लग जाए, या कभी पीछे का ऐसा हिस्ट्री रहा होगा उसका ठोकर न लग जाए या ऐसा ना हो जाए, कुछ चोट न लग जाए, उसके लिए वो बहुत संभाल संभाल के रखता है, बहुत संभाल संभाल के चलता है, ताकि वो जो है वो कहीं उसका अटेंशन उस पे से हट न जाए और जो है वो उस पे पैर का ठोकर न लग जाए, चोट न लग जाए, इस दृष्टि से। लेकिन हालांकि ये रूब्रिक इसमें डायरेक्ट वैसा नहीं लगता है, लेकिन जो है जेलसीमियम का जो फीलिंग वाइज जो मैंने उस समय बहुत रूब्रिक रूब्रिक नहीं बनाया था, लेकिन जो है टॉर्पर और जो आंख का जो पलक है जनरली जेलसीमियम का ऐसा ही होता है कि वो आंखें भी खोल नहीं पाता है, खोलने की कोशिश भी करता है तो आंखें जो है पलकिंग गिर जाती है, इतना ज्यादा वो टॉर्पर की अवस्था होती है एकदम, है ना। तो उस आधार पे ही मैंने जेलसीमियम लिया था। इसको जरा कोई और डॉक्टर बताएंगे क्या इस रूब्रिक का? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, हाँ मैं संजय बोल रहा हूँ संजय सर। सर, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। क्योंकि ये सर इसका सही ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सर आपको। जी सर। मेरे पास एक पेशेंट आई जो है, बच्ची थी 10 साल की, और वो फोर व्हीलर में थी जो है, उसे वोमिटिंग लग रही थी। तो वो उसने अपना सारा ध्यान जो है उसको कंट्रोल करने में लगा दी जो है। उसकी मम्मी बोल रही थी बेटा आराम से बैठो, बेटा आराम से बैठो, लेकिन उसने अपने आप को पूरा कंट्रोल करके रखा था कि अगर हमने जरा सा भी ध्यान को इधर उधर किया तो वोमिटिंग हो जाएगी। और वो 10 किलोमीटर तक ऐसे ही बैठी रही जो है। उसकी मम्मी बोल रही थी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया मम्मी की तरफ। जैसे ही उसने उसकी गाड़ी रोकी जो है, उसके पिता ने रोकी, वैसे ही वो नीचे उतरी और वोमिटिंग करना शुरू कर दी जो है। तो यही है सर कि वो खुद को जो है ना, अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखता है कि जरा सा भी उसका ध्यान हटा जो है, वो हो जाएगा जो है, वोमिटिंग हो जाएगी। या कोई व्यक्ति जो है कि कोई पेशेंट जो है कि यूरिन को रोक के रखा है और बस चल रही है, और बस अभी रुकेगी 10 किलोमीटर बाद जो है, लेकिन अपने आप को जो है कि कंट्रोल करके रखा हुआ है और जरा सा भी हिल डुल नहीं रहा, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में पड़ा है जो है। और जैसे ही बस रुकी जो है, वो बाथरूम करने के लिए गया। तो इस रुब्रिक का मतलब यही है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। देखिए, हाँ, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज टू ओबे। जैसे ही वो उसका दिमाग बटा जो है, वैसे ही जो उसका माइंड है वो उसकी मसल को रिफ्यूज कर देंगे और वो घटना घट जाएगी जिसकी वजह से वो टेंशन में है। पेशेंट मेरे पास एक आया था जो है, उसे मतलब दर्द इतना हो रहा था, इतना तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने एक जो एक बॉल होती है, जिससे एक्सरसाइज करते हैं, उसको पकड़े के आ रहा था एक हाथ से, और वो छोड़ नहीं रहा था। तो मैंने बोला ये क्या है? बोला कि डॉक्टर साहब कुछ पूछिए मत, बस दवाई दीजिए, अगर मैं ये छोड़ूंगा तो मैं मेरा दर्द बहुत बढ़ जाएगा। तो वहां पे भी मैंने यही रूब्रिक लिया था, कंफ्यूजन ऑफ माइंड मसल रिफ्यूज टू ओबे। वो मतलब सिंपल सी है, ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। एक मेरे पास पेशेंट आया था जिसको स्टूल के समय इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि जैसे ही स्टूल करता था वो बाथरूम का दरवाजा पकड़ के खड़ा हो जाता था 2-4 मिनट के लिए। जब दर्द कम होता था तब उसको दरवाजे को छोड़ता था, तब आता था। तो सिंपल एक भाषा में हम समझे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जो है। क्लियर हुआ सर? संजय सर का बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, कोमा वोमा के केस में। संजय सर, आपने तो सर वो सेमिनार में दिखाया था ना कि एक एक मिनट में जो है वो अनकॉन्शियस अवस्था से जो है पेशेंट जो है वो मतलब कॉन्शियस होने लगा, है ना। आपने कई वीडियो केस भी दिखाया था हम लोगों को, तो ये जी काफी जी अच्छा सर, जी एक्सपीरियंस सर। रहा। हाँ जी, जी जी जी। और इससे पता मतलब जो नए लोग हैं जो नहीं जानते इस तरीके से, तो लोग जो देखेंगे तो समझेंगे कि नहीं होम्योपैथिक ऐसे भी काम करती है ना। जो इसको होम्योपैथिक सर सिर्फ। सर हाँ सर आज मेरा एक केस था जो है,
एच ग्रुप पे जो है, जिसमें 12 पॉइंट समथिंग गाल ब्लेडर का स्टोन था जो है, एलोपैथ डॉक्टर के बेटे का केस था। तो वो 20 दिन में ही जो है 12.5 mm का स्टोन 20 दिन के अंदर ही डिजॉल्व हो गया और केस कंप्लीट क्योर हो गया जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज ही तक मेरा केस चल रहा था, वो कंप्लीट क्योर हो गया है। राधे जी श्याम सर ने ज्वाइन भी किया था और बाकी और सर लोगों ने जी। ज्वाइन किया था। काफी अच्छा केस था सर। और जहाँ पे लोग कहते हैं कि सर गॉल ब्लैडर स्टोन डिजॉल्व हाँ नहीं निकल होती है, नहीं होता है जी। ऑपरेशन ही विकल्प है, और 12.5 mm का मात्र 20 दिन में डिजॉल्व होना, कंप्लीटली क्योर, वो भी एक एलोपैथिक डॉक्टर का जो चीर हाँ फाड़ करने का महारत हासिल करता है, ये उसका मिराकल उस ही है बच्चे सब। का केस जो है। हाँ हाँ। और 20 दिन में कंप्लीट क्योर। मैंने उससे पूरा बायोडाटा डाला है, और फर्स्ट वीडियो भी है कि जब केस आया था तब क्या था, केस ठीक हुआ तब क्या था, दोनों रिपोर्ट उसमें शामिल है। और वो कंप्लीट क्योर केस है जो है। जी थैंक यू। संजय जी। सर वो ये आपका एक केस है होम्योपैथ के लिए बहुत बड़ा मिसाल है। और वो अगर उस केस को सब लोग ये चीज करें ना तो सबका मनोबल बहुत बढ़ेगा भी, लोगों को समझाने के लिए भी। तो आज का केस आपका बहुत सुपर था सर। ये संजय जी तो सेमिनार में भी बहुत अच्छा अच्छा किस्सा हम लोगों को बताए थे, अभी भी याद है, बहुत अच्छा बहुत लगा था। अभी भी अच्छा लगा। लेकिन एक चीज है, अभी जो ये कंफ्यूजन ऑफ माइंड वाला बताए हैं, इसको थोड़ा सा, इसको इसका मीनिंग हमको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। सर इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा है। मैं जोड़ना चाहता हूँ, संजय जी तो बहुत बताए हैं अच्छे ढंग से कि जी जी ये इसमें जो शब्द है ना कि कंफ्यूजन, और रिपोर्टरी में सिर्फ विल मसल रिफ्यूज के को ही मतलब देता है। रिफ्यूज टू ओबे है। जी हाँ हाँ। तो इसका ये है ना कि जैसे संजय जी ने कहा सीधी भाषा में कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसका मूल सारांश यही है कि अगर अगर मेरा ध्यान इधर से हटा तो मेरी जो मांसपेशियां है, जो मस्तिष्क से जो कंट्रोल होती है, जो उसके आदेश को मानती है, उसके आज्ञा को मानती है, तो अगर मेरा ध्यान हटा तो वो उससे बाहर हो जाएगी, नियंत्रण खो जाएगा, जिसके द्वारा अब जिसके चलते मल मूत्र वोमिटिंग या कहीं कहीं भी इसको ले सकते हैं, स्टूल है या ऐसा है कि अपना यहाँ तक कि गिरने तक में भी ये सब इस रूब्रिक को लगा सकता है कि अगर मैं ध्यान दे के नहीं चलूंगा ना तो मैं गिर जाऊंगा। अगर जैसे कि अभी संजय जी ने बताया कि वो लैट्रिन के दरवाजे को पकड़ करके कुछ समय तक वो खड़ा होते थे कि अपना कि मेरा नियंत्रण, मतलब कि ऐसा ना हो कि बाथरूम जाने से पहले ही मेरा पैंट खराब हो जाए। उसी तरह से यूरिन के चलते भी कभी कभी आप देखेंगे कि एकदम आदमी सिकुड़ करके एकदम ये होगा, आप बोलेंगे भी ना तो उधर ध्यान नहीं देगा कि अगर मेरी अगर उधर ध्यान गया तो मेरी जो ये मांसपेशियां है ना उस पर से नियंत्रण खो देगी और मेरा ये पैंट गीला हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें दो ही चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर संजय जी ने जो बात बोले कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो उससे अब थोड़ा सा यहाँ को रिलेट कर लेंगे कि अगर मेरा ध्यान इधर उधर गया तो मेरी मांसपेशियां जो नियंत्रण ये नियंत्रण में है वो अनियंत्रित हो जाएगी, यानी अब मेरे इच्छा के अनुसार ये ना हो करके, और अब ये ऑटोमेटिक है, ये इन्वॉलेंटरी रूप में चली जाएगी। तो वहां भी ले लेते हैं इसको, और कई जगह इसको अगर इस रूब्रिक को ये करेंगे ना तो बहुत ही बोर्ड ये है कि कभी कभी वहां भी लिया जाता है कि जैसे कि किसी को खुजली है और वो इतना खुजली होता है ना कि वो चाहता नहीं है कि मैं अपने हाथ उसको खुजलाऊं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसका ये ध्यान इधर उधर जाता है तो फिर उसका नियंत्रण हट जाता है, फिर उसको जाके खुजलाने लगता है, उससे खून निकाल देता है। तो फिर तो इसको अगर उपयोग करेंगे तो बहुत ब्रॉड स्तर पर है। थैंक यू सर। अच्छा राहुल सर को छोड़, राहुल सर मेन स्पीकर है,
बाकी सभी 2-3 स्पीकर खुला था, हाँ, वो नहीं होना चाहिए है। एक टाइम में एक स्पीकर को माइक्रोफोन ऑन रखना है प्लीज। राहुल सर प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू राधेश्याम सर। हाँ सर, मेरा कंप्लीट हो गया सर। मैंने बताया ना सर, आज मैं बाहर होने की वजह से मैं केस की तैयारी नहीं कर पाया हूँ सर। अगर अगले टर्न में फिर मिलेगा सर तो मैं और 2-3 केस सर बताऊँ। ठीक ठीक है, ठीक है संजय सर, जी तो आज जी। के लिए कंक्लूड कर दीजिए सर, संजय पटेल सर। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू धनंजय सर, आप सबने। और थैंक यू उमेश सर, आपने भी बहुत अच्छा केस बताया। और हम सबने आप सबसे बहुत सीखा आज जो है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और आते ऐसे ही अपनी जो ज्ञान है, अनुभव है, हम सबको देते रहिए। थैंक यू सर। क्लास का माइंड अप करते हैं। एक बार सबको थैंक यू। नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।